जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम बताने वाले हैं कि बिहार में आए दिन पेपर लीक होता है। पूरे भारत में आए दिन पेपर लीक होता है, लेकिन उस पर सरकार एक्शन नहीं ले पाती है। पेपर से लीक अगर होता है, कहीं भी पेपर अगर आउट होता है तो उससे युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद होता है। लेकिन जितने भी युवा हैं देश के, उनको क्या बांटे हुए हैं? सभी नेताजी उनको बांटे हुए हैं। तुम इस कंपटीशन एग्जाम के हो, तुम बिहार एसएससी के हो, तुम रेलवे के हो, तुम एसएससी के हो, तुम बीपीएससी के हो, तुम नीट के हो, तुम नेट के हो, मतलब सभी को कैटेगरीज बाई कैटेगरीज युवाओं को बांट दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो हम और आप भी हैं, युवा हैं। तो युवा भाई, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर जब तक युवा एकता नहीं होगा, जेपी आंदोलन हुआ था तो देश में क्रांति आया था, उसी तरह भारत के जितने भी नेताजी सब हैं 60 साल 70 साल में वो नेताजी बन जाते हैं। लेकिन युवाओं का स्थिति है कि पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद सिर्फ जांच कमेटी रहता है, पेपर रद्द होता है। लेकिन पेपर लीक होने कितना मेहनत युवा करता है, उनका दर्द कोई नहीं जान सकता। एक पेपर लीक हुआ है अभी सामने, दो पेपर लीक का मामला सामने आया है। एक सामने आया है नीट का और नेट का। नीट का भी पेपर लीक हुआ है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है, और नीट से जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, एंट्रेंस होता है, वो लीक हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन? आए दिन जो पेपर लीक हो जाता है, बिहार में बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, बिहार में बहुत सारे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, यूपी में बहुत सारे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, महाराष्ट्र में बहुत सारे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है। ये क्या हो रहा है? भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज तक ये आप देखे हैं कि चुनाव के समय नेताजी सब कितने दिन में चुनाव हो जाता है? मान लो 40 से 45 दिन में 140 करोड़ जनता है पूरे भारत का, और पूरे भारत में चुनाव हो जाता है। लेकिन वही एग्जाम के बात आता है, युवाओं के भविष्य के बात आता है, तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब भाई खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तो हम लोग जाति मजहब धर्म में बटे हुए हैं। दूसरा हम लोग क्या बटे हुए हैं? तो दूसरा हम लोग कंपटीशन के हर एक सेक्टर का बटे हुए हैं कि तुम बिहार पुलिस के हो। जिस दिन अगर युवा एकता में आ जाएगा, भाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में युवा का है, लेकिन युवा के साथ नाइंसाफ़ी होता है। युवा के साथ इसलिए नाइंसाफ़ी होता है क्योंकि युवा राजनीति में नहीं आना चाहता। युवा को क्या मतलब है? कोई मतलब। अरे भाई, तुम कंपटीशन के एग्जाम देगा, हर एक चीज़ देगा, तुमको जाना कहाँ है? सरकार के अंदर ही काम करना है। लेकिन ये कोई नहीं समझ सकता है। 60 साल 70 साल 75 साल के नेता को मौका चाहिए कि एक बार मौका दीजिए, हम जीत जाएंगे, एक बार मौका दे दीजिए। लेकिन बिहार के युवा, भारत के युवा के साथ कुछ नहीं था। अब हम एक मामला देखिए, पेपर लीक को लेकर दावे से मचा हड़कंप। अब आए दिन पेपर लीक होता है, और जो बच्चा स्ट्रगल करता है, जो बच्चा लाइब्रेरी में 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा तक भी पढ़ाई करता है, कोई ऐसा बच्चा जो 20 घंटा। अब सरकारी नौकरी के लिए सब गरीब आदमी को, जो मिडिल क्लास होता है, युवाओं को एक सरकारी नौकरी से ही रहता है कि नहीं सरकारी नौकरी। लेकिन पेपर लीक हो जाने से उस युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है, उस युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद होता है। आज हम पूरा डिटेल से बताएं पेपर लीक कहाँ से होता है और इसका जिम्मेदार कौन है। था इसका जिम्मेदार हम और आप भी हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर एक दिन क्रांति कर दीजिएगा ना तो पूरा देश हिल जाएगा, लेकिन हम लोग को क्यों कोई मतलब नहीं है भाई। आज पेपर चलो नीट का निकला तो नीट वाला तुम समझो, नेट का अगर हुआ है तो तुम समझो, बिहार पुलिस का अगर पेपर लीक हुआ है तो तुम समझो, बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ है तुम समझो, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है तुम समझो। मतलब सभी देश के युवाओं को बांट दिया है कि तुम इस कैटेगरी में है। और अकेले भाई, अकेले चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता है। जाता है बेचारा, आंदोलन कोई करता है, पिटाता है पुलिस से, घर पे आके रोता है, उसके बाद क्या करता है? तैयारी करता है फिर से। चलिए हम टोटल डिटेल से बताएंगे पेपर लीक होने के मामले, और जो अभी वर्तमान में पेपर लीक हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़। चलिए इस पर आइए। नेट और नीट दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नीट का, जो आपको ये होता है नेट यूजीसी, और नीट NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप नेट एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप PhD कर सकते हैं, यानी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यही पेपर लीक हुआ है कि नेट एंट्रेंस एग्जाम वाला पेपर लीक हुआ है। ऐसा बोला है कि अगर आप नीट के बारे में, नीट का भी पेपर समझिए कि कैंसिल होना चाहिए। लेकिन सरकार, धर्मेंद्र प्रधान है भारत के शिक्षा मंत्री, लेकिन क्या कर रहे हैं? आए दिन पूरे भारत में पेपर लीक होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई के नाम पे 0/7 आता। अगर आप नीट एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप MBBS कर सकते हैं, यानी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब हम कुछ शायरी के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि पेपर नहीं बिक रहे हैं साहब, गरीब मजदूर और किसानों के बेटे बेटियों की जिंदगी, ख्वाब और सपने बिक रहे हैं। तपती सड़कों पर रात काटने, बसों के पीछे लटकने, हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं ने परीक्षा दी, मगर पेपर लीक ने इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये स्थिति होता है। एक एग्ज़ाम देने
के समय कितना कष्ट होता है, युवाओं से पूछे। अब ये जितने भी नेताजी सबके बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। जो मिडिल क्लास होते हैं, जो गरीब के बच्चा, वो तैयारी करते हैं कि मेरा जिंदगी। नेताजी सबके बेटा फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, उनको बाबूजी के फॉर्च्यूनर मिल जाता है, बाबूजी लूट के लाते हैं देश, गरीब की जनता से लूटते हैं और बेटा सबके लिए फॉर्च्यूनर खरीद देते हैं। तो वो लूटते हैं और उसके बाद उसका एकदम ऐश मौज से ज़िंदगी करता है। आम कहावत एक कहानी है कि जनता के लिए जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन क्या होता है, नहीं होता है। चलिए और बताएंगे और कुछ शायरी के माध्यम से। परीक्षा का पेपर लीक है, बाकी सब ठीक है। छात्रों का भविष्य लीक है, बाकी सब ठीक है। नेताओं की जिंदगी हिट है, बाकी सब ठीक है। पत्रकारों का आवाज फिट है, बाकी सब ठीक है। किसानों की मौत हो रही है खेत में, बाकी सब ठीक है। सेनाओं की मौत हो रही है सत्ता के हित में, बाकी सब ठीक है। श्रृंखला बन रही है पर्यावरण के हित में, बाकी सब ठीक है। सरकार बन रही है अत्याचार के हित में, बाकी सब ठीक है। मतलब भारत में एकदम सब ठीक है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, बाकी सब ठीक है। चलिए अब चलिए। सारी रात किताबों के समुंदर में उसने खुद को डुबोया था। किताबों, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर से सारे सिलेबस को उसने निचोड़ा था। सारे पैसे सिर्फ पढ़ाई में लगाकर और असफल हो बालक आज सदमे में है। उन्हें पैसे से प्रश्न पत्र खरीदा। बालक का मित्र सरकारी महकमे में है। अब देखिए, कभी एसएससी स्कैम, यूपीएससी स्कैम, पेपर लीक स्कैम, यही सब स्कैम पूरे भारत में चल रहा है। युवाओं को कैसे बर्बाद किया जाए वही चल रहा है। चलो, गुनहगारों को ढील देकर अपराधी से नाता तुमने जोड़ दिया। प्रश्न पत्र को लीक करके मेहनती अभ्यर्थी की उम्मीद को तोड़ दिया। और उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड पे शायरी बनाए हुए कोई। उत्तराखंड की गोद में भ्रष्टाचार कुछ यूं पनप रहा है कि कुछ सिक्कों के खातिर यहाँ एक एक अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया। काश सपने देखना भी मौलिक अधिकार में शामिल होता, वरना आज सरकार मेरे देश के युवाओं के सपने यूं ही कुचल ना पाती। अब मौलिक अधिकार में शामिल होता तो इसी तरह नहीं कुचल पाते। 70 साल के विकास का एक नमूना यह भी है कि हमारे देश में 10वीं कक्षा से लेकर यूपीएससी तक सभी परीक्षा भ्रष्टाचार के ग्रस्त। अब समझिए, यूपी में और बिहार में, मतलब जितने हिंदी बेल्ट क्षेत्र हैं उसमें 10वीं से 11वीं मतलब सभी पेपर लीक हो जाता है। अब मालूम नहीं चलता है, जांच के नाम पे 0 सन्नाटा, क्योंकि अब सबको क्या बनाना है, मूर्ख बनाना है। मूर्ख रहिएगा तो सरकार से सवाल नहीं ना पूछिएगा, सरकार से सवाल पूछिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देश के भविष्य सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, अंदर बैठे लोग सिर्फ बेवजह की बहस कर रहे हैं। जो सौदागर थे कल तक वही चौकीदार बन गए हैं, तभी तो माँ विद्या को यूं सरेआम बाजारू कर रहे हैं। अब कैसे सुनाओ चीखे हम इन अनपढ़ बहरे को, क्योंकि उनके रचे हुए भक्त किरदार शोर बहुत जोर से कर रहे हैं। प्राइवेसी से परीक्षा तक यहाँ सब कुछ लीक है। आप चुनाव जीत रहे हैं ना, फिर सब कुछ ठीक है। अब देखिए, हर एक चीज़ ठीक है। ये युवाओं, इतना युवा आए दिन यूपी पुलिस एग्जाम, इसके लिए युवा सब, बिहार में बिहार पुलिस के लिए, मतलब बहुत सारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें पेपर लीक भाई क्यों हो जाता है। आज तक आप लोग क्यों भाई, 10 साल से तब सरकार है मोदी जी का, इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है कि आए दिन अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो युवाओं का ज़िंदगी बदलेगी। युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद ही करना है। चलिए, एसएससी चोर। चलिए, अब मतलब आए दिन ये सब होता है। अगर सरकारी तंत्र वीक होगा, हर पेपर लीक होगा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बर्बाद हो रहा है तो युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, युवाओं के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन हम लोग भी क्या, तो हम लोग भी जाति मजहब वोट के नाम पे देते हैं। हम लोग भी बटे हुए हैं कंपटीशन, हर एक क्षेत्र के तुम भी इस कंपटीशन में। अब चलिए हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि पेपर लीक क्यों होता है और कहाँ से होता है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी काबिल बनाते हैं। बच्चे सरकारी नौकरी पाने की अपनी खुशी को भुला देते हैं और रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं। देश में हर साल करीब 1.5 करोड़ युवा नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन मतलब नौकरी करने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में नौकरी की मांग ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। मांग और सप्लाई का ये अंतर पेपर लीक को जन्म देता है। सरकारी नौकरी में सुरक्षा ज़्यादा है लेकिन संख्या बहुत ही कम है, इसलिए सरकारी नौकरी पाने और दिलाने के नाम पर होता है पेपर लीक। इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि छोटी से छोटी नौकरी का पेपर लीक होने के बाद 20-25 लाख प्रति छात्र के हिसाब से बिक जाता है। करोड़ों अरबों का ये काला कारोबार हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। राजस्थान
उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित दर्जनों राज्य में पेपर लीक होते रहते हैं। लेकिन युवाओं के साथ जिंदगी अब कहाँ कहाँ होता है। हमने अपनी स्टोरी में जांच के दौरान जगह भी जांचा कि कहाँ कहाँ से पेपर, कहाँ पेपर, जैसे पेपर अगर बनता है तो कहाँ यहाँ से होते हैं पेपर लीक। सबसे ज़्यादा खतरा प्रिंटिंग प्रेस में रहता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में पेपर आता है। फिर बैंक लॉकर, यहाँ भी थर्ड पार्टी होता है, यहाँ भी खतरा रहता है। परीक्षा करवाने वाले कमीशन के स्ट्रॉन्ग पर रूम में, परीक्षा सेंटर पर परीक्षा कंट्रोलर, इन लोगों की भूमिका होती है संदिग्ध। कई राज्य में पेपर लीक केस की जांच के दौरान हमने इन लोगों को भी बारे में पता कि जिनकी भूमिका पेपर लीक में संदिग्ध पाई गई, जो दोषी है साबित हुए। जहाँ पेपर छपता है उस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी अपने कोचिंग सेंटर का रिजल्ट सुधार कर बिजनेस चमकाने वाले आधुनिक ट्यूशन टीचर, ये सब होते हैं पेपर लीक में शामिल। जहाँ पेपर छपता है वहाँ के आधुनिक टीचर भी शामिल होते हैं। चलिए, छात्रों के संपर्क करने वाले एजुकेशन कंसल्टेंसी पेपर लीक के ग्राहक खोजते हैं। एडमिशन एजेंट ये भी पेपर लीक होने के बाद कमीशन पर ग्राहक खोजने का काम करते हैं। एक छात्र से एक पेपर के लिए 50 लाख तक कमाते हैं। करोड़ों में काली कमाई का लालच करने वाले आयोग के कर्मचारी, बिना योग्यता और मेहनत नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले छात्र जो एग्जाम देते हैं। भारत में पेपर लीक की पूरी कहानी, यूपी बिहार से शुरुआत। 4 पॉइंट में समझिए कैसे काम करता है पूरा गिरोह। देश में पिछले 5 साल में 15 राज्यों की करीब 45 भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इन पेपर लीक का सीधा असर 1.4 करोड़ उन अभ्यर्थियों पर पड़ा जो सरकारी नौकरी की तैयारी में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी की तैयारी में हम लोग रहते हैं, जितने भी युवा हैं, सब कुछ छोड़ के अपना मतलब समझिए कि हर एक चीज़ छोड़ के सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद अच्छे योग्य टीचर नहीं पहुंच पाते, अच्छे योग्य उम्मीदवार वहां नहीं पहुंच पाते। क्योंकि अगर पेपर कोई भी अगर बच्चा तैयारी करता है तो 60 से 70% से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मार सकता। लेकिन भाई एग्जाम के बाद पता चलता है कि 85 कटअप चला गया, 90 कटअप चला गया, 95 में एक कटअप कहाँ से चला जाएगा। जो कितना भी तेज रहेगा तो 1 से 2, 5, 95 ला सकता है। बहुत सारे आदमी 95% ले आते हैं। क्या सही बात है क्या? जितने भी अगर पढ़ने वाले हैं वो 60 से 70, 75 बहुत हुआ, उससे ज़्यादा 100 में नहीं ला सकता है। लेकिन 90, 95 कटअप चल जाता है। लेकिन हम लोग मानते क्या हैं? चलिए, क्या कि युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद है। युवा अगर बेरोजगार रहेगा तो झंडा ढोने के लिए काम आएगा ना भाई। झंडा कौन ढोएगा? किसी नेता के तो झंडा ढोने वाला चाहिए, बोरा उठाने वाला चाहिए, झोरा उठाने वाला चाहिए। ऐसा भारत बन गया है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आए दिन ये पेपर लीक होगा जब तक युवा क्रांति। भारत मांग रहा है युवा क्रांति, चाहे कोई भी हो। युवा जब तक अगर एकता में नहीं आएगा, सभी जाति धर्म मजहब से उठ के सभी कंपटीशन वाले एग्जाम अगर बैठ के बात नहीं करेंगे तो पेपर लीक होते रहेगा, युवा का ज़िंदगी बर्बाद होते रहेगा। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।